नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। मोदी 3.0 का पहला बजट आने से पहले ही जबरदस्त सुर्खियों में है। अभी तक तो खबरें ये चल रही थी कि सरकार इस बजट में आम लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दे सकती है। पुराने और नए टैक्स रिजिम में टैक्स की दरों को कम किया जा सकता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो काफ़ी बड़ी है। जी हाँ, काफ़ी बड़ी है। खबर एफ&ओ पर है। डेरिवेटिव्स को लेकर क्या सरकार इस बजट में कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है? मीडिया में ढेरों इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एफ&ओ पर भारी भरकम टैक्स लगाने पर विचार चल रहा है। सबसे पहले आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगने वाले टैक्स के नियमों को समझ लीजिए, ताकि आपको आगे की स्टोरी और क्लैरिटी से समझ में आ सके, कोई परेशानी ना हो। देखिए, अभी तक क्या होता है, अभी तक एफ&ओ पर जो स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है, अगर आप 5% के या फिर 10% के स्लैब में आते हैं तो आपको उस आधार पर टैक्स देना होता है। आपको डेरिवेटिव्स के मुनाफे पर इसी आधार पर टैक्स चुकाना होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मान लीजिए एक साल में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग के दौरान लॉस भी अगर आपको हो गया हो तो वो भी आप अगले साल प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको एडजस्ट कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं अपना। यहाँ तक कि बड़े ट्रेडर्स भी हेजिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने लॉस को कम कर सके। अब समझते हैं कि रिपोर्ट्स आखिर आई क्या है, क्योंकि देखिए अब मैंने आपको टैक्स के नियम समझा दिए। अब समझते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और क्या सरकार के दिमाग में चल रहा है इस तरह की जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शन को लॉटरी के तौर पर ट्रीट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉटरी पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। लॉटरी के ऊपर 30% का टैक्स लगता है, तो इस आधार पर इस पर भी 30% का टैक्स लगाया जा सकता है। अगर आपको मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए ये टैक्स लग गया और आपने 1 लाख की कमाई करी, तो उसके ऊपर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। 1 लाख के ऊपर 30,000 टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही मीडिया में रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो सरकार इसे क्रिप्टो करेंसी के तौर पर भी ट्रीट कर सकती है, यानी कि बिजनेस इनकम की जगह पर अब इसको स्पेक्युलेटिव इनकम मानने की तैयारी हो रही है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अब जिस तरीके से नुकसान को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किया जा सकता था वो आगे नहीं हो पाएगा। इसके साथ और भी कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स में। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव्स की आय पर टीडीएस लगाया जा सकता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के हिसाब से इसको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि पहले टैक्स काट लिया जाए, उसके बाद 1 साल बाद आप लेते रहिए अपना बकाया, क्योंकि वापस टीडीएस लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और जब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो जो सरकार है उन ट्रेडर्स को ट्रैक कर लेगी। तमाम तरह के ट्रेडर्स को रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर एक और सुझाव है, वो भी सुन लीजिए। एफ&ओ की ट्रेडिंग पर एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया जा सकता है। सिफारिश में कहा गया है कि एसटीटी में ये बढ़ोतरी सिर्फ उन एचएफटी पर की जाए जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। एचएफटी यानी क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स। दूसरे शब्दों में कहें तो जो ट्रेडर ज़्यादा ट्रेडिंग एफ&ओ में करते हैं उन पर एसटीटी बढ़ाई जाए। इसके पीछे दलील ये है कि अगर एचएफटी पर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो एफ&ओ में उनकी भागीदारी कम होगी। इससे एचएफटी को कम फायदा होगा। एचएफटी को कम फायदा होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल निवेशकों को नुकसान भी कम होगा। दरअसल ये सारी कवायद जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए की जा रही है ताकि एफ&ओ में रिटेल ट्रेडर्स की जो भागीदारी है, बढ़ती भागीदारी कम हो सके। पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्री, आपने सुना, पिछले 2-3 सालों से लगातार वित्त मंत्री के इस तरह के एफ&ओ पर बयान आ रहे हैं कि एफ&ओ में रिटेल ट्रेडर की जो बढ़ती भागीदारी है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने एक बार कहा भी था कि 100 में से करीब 90 से ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो नुकसान ही खाते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री चाहती हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग में आने वाले रिटेलर्स के हितों की रक्षा की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो उठाते हैं वो रिटेल निवेशक ही उठाते हैं। तो ये ओवरऑल एक तरीके से चर्चा चल रही है मार्केट में। हम लोग आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर आए तो मैंने आपको सामने बता दिया, लॉटरी या क्रिप्टो को लेकर, इस तरह की स्पेक्यूलेशंस, टीडीएस को लेकर, यहाँ पर और भी कई तरह की चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।